थैंक यू थैंक यू वेरी मच मोहित जी, आपकी होस्टिंग। इट इज अ फर्स्ट एक्सपीरियंस कि मैं आपको एज ए होस्ट सुन रहा हूँ। मेरी आवाज क्लियर है मोहित जी? हेलो हेलो। यस सर। मेरी आवाज क्लियर है ना? दैट्स ग्रेट। ओके, फैंटास्टिक। सो बहुत दिनों के बाद मैं स्टेज पे आप देखता हूँ कितने लोगों से बात करने वाला हूँ। देयर आर 60 पीपल। सर आपका माइक म्यूट है। ओके, अभी ठीक है? यस सर, वेरी मच क्लियर। ओके, दैट्स ग्रेट। सो आप सबको मेरा नमस्कार। और सर आप म्यूट है सर। फिर से म्यूट हो रहे हैं? नहीं, आई एम ओके। मोहित, आवाज नहीं है मेरी क्लियर? यस, आ रही क्लियर है सर, क्लियर सर। ओके, ग्रेट। ऑल राइट। सो यदि आवाज नहीं आएगी तो आप बीच में मेरे को सिग्नल दे सकते हैं। तो मैंने आप सब लोगों को बड़ा ध्यान से सुना जिन्होंने एक्टिविटी किया। एंड कहते हैं ना, एक्टिविटी के बारे में तो मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं, बट मुझे कुछ और बात करनी है। लेकिन एक चीज मुझे बोलने में बहुत अच्छा लगता है कि एक्टिविटी क्योर्स द फियर विच इज इनसाइड। आपके अंदर के एक फियर है, वो फियर कुछ भी हो सकता है। मैं सफल नहीं हो रहा हूं, ये एक फियर है। मेरी विड्थ नहीं हो रही है, ये फियर है। आप सबको पुनः प्रणाम। मेरे डेप्थ में लोग नहीं आ रहे हैं, ये फियर है। आप जो कुछ इस बिजनेस से रिलेटेड चीजें हैं और आउटसाइड ऑफ दिस बिजनेस ऑल्सो, यदि आप एक्टिविटी नहीं करते हैं तो फियर आ सकता है ना? फेलियर का फियर आता है, सक्सेस नहीं होने का फियर आता है। तो क्यों ना हम एक्टिविटी करते रहे, हम ज्यादा लोगों के बीच में रहे ना, डिजिटली फिजिकली। कहते हैं ना, ह्यूमन बीइंग जितना ज्यादा सोशलाइज होता है, यानी जितना ज्यादा लोगों के बीच में रहता है ना, उसके बहुत सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, जो कि उसकी पर्सनालिटी की लाइबिलिटीज है ना? यदि आपकी पर्सनालिटी में डाउट है, या आपकी पर्सनालिटी में लैक ऑफ बिलीफ है, तो इसका मतलब ये लाइबिलिटी है आपकी। अब इसको दूर करने का एक ही तरीका है कि आप एक्टिविटी करिए, ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव लोगों के बीच में रहिए। और आज जो मैं बात करूंगा इसी से रिलेटेड होगा, है ना? तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। ये जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं, मे बी ये किताबी नहीं है, मेरे जो अपने अनुभव बने इस बिजनेस को बिल्ड करते हुए, वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। तो एक चीज मैं आपको शेयर करूंगा कि जब मेरा विड्थ नहीं था प्रॉपर, या डेप्थ में चैलेंजेस थे, या मैं बहुत अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी ओन नहीं करता था, तो मैंने बहुत सारी सीडी सुनी, है ना? सीडी इज द वन ऑफ द, इट इज अ ग्रेट टूल कि आपको एक रिदम देता है। यदि आप वाकई में रिदम में आना चाहते हैं, वाकई में अंदर से पीसफुल होना चाहते हैं, अंदर से डॉट्स को कनेक्ट करना चाहते हैं। बहुत सारे डॉट्स हैं जिसके साथ हम अंदर से खेल रहे होते हैं, और वो हमें एंजाइटी भी क्रिएट करता है, या वो हमें परेशान भी करता है। सो व्हाई नॉट टू लिसन दोज रियल लाइफ अचीवर्स जिनके सामने ये संकट रहे होंगे, है ना? इस बिजनेस के अंदर मैं आपको एक बात बताऊं, चाहे आपकी लाइबिलिटी है, चाहे आप इनकंसिस्टेंट हैं वर्क एथिक्स के अंदर, ये जितने भी डायमंड्स एंड अबव हैं, ये सब इस प्रोसेस से, इस दौर से गुजरे हुए हैं। तो आपको ये सोच के परेशान नहीं होना है कि आज मैं कहाँ हूं, है ना? इसको लेके मत परेशान होइए। आप यदि वाकई में परेशान होना चाहते हैं, वाकई में आप एक्साइटेड होना चाहते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए कि मैं अपने लक्ष्य के प्रति एक्साइटेड हूं।
अपने ड्रीम्स के प्रति। 9:42 हो गया। सो आकांक्षा ने बहुत अच्छी बात की थी कल, है ना। आकांक्षा ने कल बेसिक्स पे बात की और उसने बड़े अच्छे अच्छे टिप्स दिए, राइट। मैं कल तो नहीं सुन पाया, सुबह सुना उसको, और इवन इट वाज ए लर्निंग फॉर मी ऑल्सो। हमारे कुछ रिफ्रेश हुए जो पुराने थॉट्स थे। अरे वाह, ये तो आकांक्षा ने बड़ा अच्छा बोला। सो एसोसिएशन मैटर्स अ लॉट इन योर सक्सेस, बट ये डिपेंड करता है कि आप किस एसोसिएशन को चूज करना है। यदि आपको डायमंड जाना है तो आप डायमंड के एसोसिएशन में रहिए, यानी सीडी सुनिए, ज्यादा से ज्यादा सुनिए, है ना। तो फिर क्या होता है कि सक्सेस होने से पहले आपके अंदर एक रिदम क्रिएट होता है। आपके अंदर का वो जो एक रिपल्स है ना, वो जो कंफ्यूजन के रिपल्स हैं, है ना, वो सेटल हो जाते हैं और आप बाहर और अंदर दोनों तरफ से पीसफुल होते हैं, खुश होते हैं, है ना। जब तक ये माहौल क्रिएट नहीं करेंगे अंदर आप, है ना, सक्सेस आपको मिलेगा फिर गिरेगा, मिलेगा गिरेगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। आई नो एंड आई बिलीव कि लास्ट 2 ईयर्स से सिचुएशंस हमारे चारों तरफ बहुत ही, कहते हैं ना, एक खुशनुमा माहौल नहीं है। से इट हेल्थ, फाइनेंशियल क्राइसिस, लोगों के बिजनेसेस गए, जो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, है ना। तो वो जो वाइब्स होती हैं, जो वाइब्रेशंस होती हैं, वो हमें भी अफेक्ट करती हैं। बट सोल्यूशन ये नहीं है कि उसके अंदर हम हैंग हों। सोल्यूशन ये है कि हम उनको भी इस तरीके की अपॉर्चुनिटी से कनेक्ट करें, उनको अच्छी किताबें दें, उनको अच्छे एसोसिएशन में ले आए। कल कांचा ने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि मैं जब किसी लिविंग रूम में जाती हूँ, सो आई डोंट टॉक एंड वे बिजनेस इन द बिगिनिंग। मैं पहले फ्रेंडशिप बनाती हूँ, और उस फ्रेंडशिप का जो मोटो होता है, पर्पस होता है कि मैं इस फैमिली के साथ पहले एक रिलेशनशिप में आऊं, एंड बेस्ड ऑन दैट रिलेशनशिप बोथ विल नो ईच अदर। दोनों एक दूसरे को जानेंगे और उसके आधार पे फिर आप कोई भी काम कर सकते हैं। बिकॉज नोइंग ईच अदर इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाई नोइंग ईच अदर इज इंपॉर्टेंट? क्यों है ये इंपॉर्टेंट? क्योंकि जब आप एक दूसरे को जानते हो तो ट्रस्ट, है ना, वहां पर प्लेस हो जाता है, एग्जिस्ट करता है, राइट जी। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें अपने आप को ब्रशअप करने की जरूरत है, राइट। और एक्टिविटी उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आप देखिए, जो बच्चा क्लासरूम में होता है और जब वो घर पे आता है ना, और वो जब प्रैक्टिस करता है, जब ढेर सारे क्वेश्चंस करता है ना, वो एक्टिविटी है उसकी, तो उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है और वो एक प्रोडक्टिव स्टूडेंट होता है, क्रिएटिव स्टूडेंट होता है, मेरिटोरियस होता है वो, और फिर वो कोई भी अननोन प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट कर सकता है, एंड देन ही बिकम सक्सेसफुल। तो सक्सेस पाने से पहले दीज आर ये बड़े छोटे छोटी चीजें हैं, लेकिन ये मैटर्स बहुत करती हैं। सो हाउ यू डू, लाइक आप कैसे प्लान कर रहे हो? मैं आज आपसे मेरा जो टॉपिक है वो यही है कि 7 महीने और 12 महीने, 7 मंथ वर्सेस 12 मंथ, यानी टोटल कितने हो गए? 19 मंथ्स। 19 मंथ्स में हमें क्या सोचना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए, और हमारे अंदर क्या वो बातें 24/7 रहनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। जैसा पिछला जो मैंने टॉक किया था उसमें मैंने आपसे एक बात की थी, दैट आर यू रियली लिविंग योर पैशन, डेवलपिंग योर सेल्फ फॉर फॉर योर पैशन, और उसके लिए क्या आप अपने को डेवलप कर रहे हैं, करेज अंदर से ला रहे हैं, और फिर अपने अंदर और अपनों के अंदर क्या वो एक मीनिंग है ना, कहते हैं ना कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि वो आपको याद करे, है ना। जैसे आप मान लो किसी व्यक्ति को स्पॉन्सर करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत छोटी चीज है, और छोटी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब किसी व्यक्ति को स्पॉन्सर करते हो, 50 पीवी भी ले लेते हैं, बराबर, आपके अंदर आए, आपके नेटवर्क में आए, आप पे ट्रस्ट किया उन्होंने, आपने प्रेजेंटेशन दिया, डेमो दिया, और उन्होंने कहा कि आरपी सिंह जी आप मेरे को शुरू कराइए। आप उसके बाद क्या एक्टिविटी करते हो?
ये भी छोटी चीज है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है क्यों इंपॉर्टेंट है ये? क्योंकि ये एक ऐसे माहौल में उस व्यक्ति को लेने जा रहा है जहां पर उसको अब बिलीव होगा कि आरपी सिंह जी किस तरीके से मेरी सक्सेस के लिए मेहनत कर रहे हैं, है ना। यानी जो इन्होंने प्रॉमिस किया था दैट आई एम विथ यू, मैं आपके साथ हूं, एंड टुगेदर वी आर गोइंग टू मेक ए डिफरेंस, ये उनको दिखेगा। और ये तब होता है जब आप उनके साथ, आप उनकी लिस्ट बिल्डिंग करते हो, जब आप उनको इनविटेशन की अपनी कोई स्क्रिप्ट लिखवाते हो। आप लॉन्चिंग ए फ्यूचर दो, बट लॉन्चिंग ए फ्यूचर से पहले इन विषयों पर आप बातचीत करो, है ना। कि 20 साल पहले का इनविटेशन एग्जिस्ट तो करता है बट वो काम नहीं करता आज, क्योंकि आज यूथ हो चाहे आम आदमी हो, सोशल मीडिया में हर चीजें बदल चुकी हैं। सो व्हाट वी नीड टू डू इज कि हमें उनको सहज करना है, सरल बनाना है उनको। ये देखिए कैसे बातचीत शुरू होनी चाहिए। आइए इस पे चर्चा करते हैं। फिर आप उनको प्रेजेंटेशन दोबारा दिखाओ। वो ज्वाइन कर चुके हैं, 50 पीवी ले चुके हैं, आपके एडीआर बन गए, आपने ट्रेनिंग करा के उनको एडीएस केपीएमजी का सर्टिफिकेट भी दे दिया आपने। बट इसके बाद का जो काम है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप उनको अपने घर एक चाय पे पुनः बुलाइए और फिर से उनको प्लान दीजिए, और तब आप उनसे उस प्लान के दरमियान ढेर सारे सवाल पूछिए, और आप उनको रीजन पे इतना काम करिए कि उनको लगना चाहिए कि इस दुनिया में कोई व्यक्ति है जो यार मेरी सक्सेस के बारे में इतनी गंभीरता से ले रहा है और सोच रहा है। पाने से पहले आपसे वो आपके इनर सर्कल में आ जाए और एक बॉन्डिंग क्रिएट होगी। ये काम यदि आप नहीं कर रहे हैं तो मेरी आपसे अपील है कि इसको करो। बेसिक्स बैक टू बैक जब तक आप नहीं करेंगे, है ना, चीजें नहीं बदलेंगी, डेप्थ नहीं नया आएगा। अब आप उस व्यक्ति की लिस्ट जब बनाएंगे तो उस लिस्ट पे पहले आप इनविटेशन करके दिखाइए, फिर आप प्लान पे जाइए, चाहे डिजिटली जाइए चाहे फिजिकली जाइए। ऐसा करने से जानते हो क्या है? इट इज नॉट दैट यू आर गोइंग टू स्पॉन्सर फ्यू पीपल, ये तो होना ही है। इट इज द प्रॉमिस ऑफ सपोर्टिंग दैट फैमिली, उस परिवार को जो आपने शब्द वाग दिखाए थे कि मैं आपके साथ हूं, मैं आपकी सक्सेस के लिए काम करूंगा, मैं आपको ऑर्डर लगाना सिखाऊंगा, है ना। ये सारी चीजें जब आप करते हुए दिखाएंगे, लेट मी टेल यू दैट दैट एक्चुअली वो जो सिचुएशन होती है वो रिलेशनशिप को तगड़ी करती है, और वो आपके प्रति इतने सहज हो जाते हैं कि फिर उनके मन के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं जो पहली बार में नहीं पूछा था उन्होंने, शायद सहमे होंगे, उनको लगा होगा कि ये अभी पूछना जरूरी नहीं है, फिर वो आपसे ढेर सारे क्वेश्चंस पूछेंगे। यदि कोई भी आपकी ज्वाइनिंग क्वेश्चन से नहीं गुजर रही है तो आप समझिए आप इस बिजनेस के नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचे ही नहीं। आप स्पॉन्सरिंग तो कर रहे हैं, बट व्हाट अबाउट प्लेइंग? गेम खेलना पड़ेगा दोस्त। अपनी 3 लेग में हर हर रोज या 30 दिन के अंदर आपको एक गेम खेलना है नए लोगों के बीच में, ताकि उनके माइंड के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग की थ्रू बेसिक्स एक क्लैरिटी डेवलप हो, और तब उस व्यक्ति के अंदर से एक इनर वॉइस कहते हैं ना, खुद की आवाज, खुद की विल, है ना, खुद की जिज्ञासा, खुद की सोच, खुद की एक्सपेक्टेशन ये बन जाए कि आरपी सिंह जी अब मुझे लगता है कि ये बिजनेस कर सकता हूं, बराबर। और ये काम करिए। कहते हैं ना कुछ चीजें समय के साथ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और वो है रिक्रूटमेंट। अगले 7 महीने की मैं यदि बात बताऊं आपको, या अगले 19 महीने की बात बताऊं, आज मैं अपने इसी पे रहूंगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा जिसको हम बार बार डिस्कस करेंगे। पहले एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, राइट, व्हाई यू शुड बी एक्साइटेड। आप देख रहे हैं मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में भारत का राजपत्र, द गजेट ऑफ इंडिया। यही वो पेपर है जो एमवे बिजनेस को इंडिया में
आपके और हमारे लिए वो जो एक बबल था ना, वो गायब कर देगा हमेशा हमेशा के लिए। फिर कोई इसको हटा नहीं सकता इस स्टेज से। ये तो एमबीए की ग्रेटनेस है कि अनस्टेबल सिचुएशन में भी प्लांट लेके आई, है ना, हेड ऑफिसेस बनाए, बहुत दूर तक सोचती है कि इंडिया से हम कई अदर कंट्री में बिजनेस ऑपरेट करेंगे, यहीं के प्लांट से, यहीं के हेड ऑफिस से। ये उनका विजन है, ये उनकी सोच है, ये उनका बिलीफ सिस्टम है। लेकिन इसके आने के बाद, आप नीचे के यदि ये पन्नों को पढ़ेंगे, आपने पढ़ा भी होगा, है ना, इसके आने के बाद जो कि मार्च में बिल्कुल हमें आपको लॉ मिलने वाला है, वी विल बी मोर सिक्योर्ड, नहीं, विल बी, आवर जनरेशन विल बी सिक्योर्ड इन दिस बिजनेस। कोई गवर्नमेंट आए जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग इस बिजनेस में लेजिटिमेट होंगे, यानी कि ये हमारा एक बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमेशा हमेशा के लिए एक लीगेसी की तरह क्रिएट हो जाएगा। इसको समझने की जरूरत है दोस्तों। और जब ये लॉ पास हो तो आपके पास एक नेटवर्क होना चाहिए 3 लाख के अंदर। इसलिए ये जो 19 महीने है ना, प्लीज वर्क लाइक नेवर बिफोर। आप इस तरीके से काम करिए, पार्ट टाइम में ही, आपका जो भी फैमिली, आपका जो प्रोफेशन है ना, उन सब के अलावा आप इस बिजनेस के अंदर जो 2 से 3 घंटे या आप जो 5 से 7 घंटे पर वीक देते हैं, आप उसके प्रति डिसिप्लिन होइए और कंसिस्टेंट होइए। रुक रुक के काम मत करिए। जैसा मोहित जी ने आपको 4 पॉइंट्स बताए, है ना, कि लीडर कौन होता है, राइट। सो क्या करना चाहिए आपको, मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं, फिर आपको उस पर काफी डिटेल में कभी बात करेंगे, पहले उसको सुनिए। 19 मंथ में आप ये सोच करके काम करिए कि मुझे 500 लोगों से मिलना है, क्वालिटी इंटरव्यू करना है उनका। ये दिमाग में सीट ले आइए। 19 मंथ में 570 दिन होते हैं, बराबर जी। चलिए 10 दिन, अभी 8 दिन निकाल लीजिए, 570 दिन होते हैं, उसमें से 8 दिन फरवरी के निकाल लीजिए, अभी भी आपके पास 562 दिन है, जिसमें 62 दिन मैरिजेज हो सकते हैं, बर्थडे हो सकते हैं घर में, है ना, कुछ और चीजें हो सकती हैं। आपको 500 दिन अपने फ्यूचर के लिए, अपने लिगेसी के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए आपको हर रोज एक नए व्यक्ति से मिलना है। ये आपका संकल्प होना चाहिए। कितने दिन? 19 महीने, 500 दिन, 500 लोगों से मिलना है। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि यदि ये काम, बस आप मुझ पर भरोसा करिए, यदि आप काम, अब भूल जाइए इसके पहले क्या आपके अनुभव है, क्या आपके ओपिनियंस है ना, वो रखिए, लेकिन अगले 19 महीने आप इस तरीके से काम करिए कि मुझे हर रोज एक नए व्यक्ति से मिलना है। अब 500 की लिस्ट कहां से आई? अब ये आपका काम हो सकता है ना, ये आपका काम है। What you have to do is you have to make a list, and कल वो बताया उसने, आकांक्षा ने, की लिस्ट जो आप बनाते हैं तो लिस्ट टू लिस्ट मूव करिए। आप पूरे फरवरी में 500 लोगों की, 100 लोगों की, फिर 100 से 10-10 लोगों का नाम मांगिए ना। यही तो आपको सीखना है कि आप लिस्ट कैसे, प्रोस्पेक्टिंग सीखिए, है ना। व्हाट्सएप पे देखिए, अपने, उसने बताया आपको कि कम से कम 300 लोग। आप शादी जब करेंगे अपने घर में अपने बच्चे की, तो कितने कार्ड बांटेंगे? दिमाग को जोड़ दीजिए कि आप किस तरीके से अपने लिस्ट को एक्सपेंड करते हैं। भटकिए, इसके लिए लिस्ट बनाइए, क्योंकि ये रॉ मटेरियल है हमारे आपके बिजनेस का। और जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट होती है उतना बड़ा बिजनेस होता है। लिस्ट ज्यादा होने से कॉन्फिडेंस होता है ना। तो इसलिए लिस्ट पे पहले आप वर्क करिए, और उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू इज कि ये 18 महीने का एक, ये आपके, है ना, ये देखिए 18 मंथ्स का ये गोल सीट है, ये निकाल लीजिए, है ना। ये भेजा गया आपको व्हाट्सएप पे, और ये निकाल करके, और आपका जो भी छोटा बड़ा ऑफिस है उसमें इसको चिपका दीजिए। क्या करना है कि 19 महीने में मुझे नीचे लिखा है गोल पे कि कहां जाना है मुझे। ये प्लैटिनम सन एवब की जर्नी है। आपको ब्रॉन्ज टू प्लैटिनम की जर्नी अकम्प्लिश करनी है इस 19 महीने के अंदर।
क्या आप कर सकते हो? ऑफ कोर्स कर सकते हो। लोगों ने किया है, लोग इससे बड़ी बड़ी पिन हासिल किए हैं। 19 महीने में आज जो व्यक्ति मुझको सुन रहा है और वाकई में उसके माइंड में क्लैरिटी है नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, और वो ट्रस्ट करता है अपनी अपलाइन को, टीम को, और वो डिसाइड करता है कि यस 19 महीने में मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं पार्ट टाइम में। आई प्रॉमिस आई एम ऑनेस्ट टू बिकम एन कंसिस्टेंट प्लेयर अंडर माई टीम। सो व्हाट ही इज गोइंग टू डू, उसको 500 लोगों से मिलना होगा, और उन 500 पीपल में से मैं आज आपको एक बात तो डिक्लेयर कर रहा हूं, आप 250 नो सुनने की आदत डालिए। आप ये सोचिए कि 250 नो सुनना है। मेरे अपलाइन कार्ल एंड मार्शल एडन ये स्टेटमेंट दिए थे जब इंडिया में वो आए थे, है ना, लर्न टू लिसन नो फ्रॉम द पीपल, दैट विल एक्सेल यू। वो आपको आगे लेके जाएगा सक्सेस की जर्नी में, क्योंकि इससे हम घबराते हैं और फिर हम अपना काम बंद करते हैं। उन्होंने बहुत बड़ा सीक्रेट बताया था, आज मैं वही सीक्रेट आपके साथ शेयर कर रहा हूं। व्हाट यू हैव टू डू, है ना, पहले तो आप एक चीज सोचिए कि एक फोकस बोर्ड बनाइए। जैसे ये मैंने दिया ना, इसके पीछे देखिए, है ना, आप एक इतना ही छोटा बोर्ड लीजिए, है ना, 100-150 रुपए का आ जाएगा, 200 रुपए का आ जाएगा, बड़ा इसे बड़ा बोर्ड होगा 2 फीट का। और उस बोर्ड पे आपको क्या करना है कि आप अपनी 6 विड्थ, जैसे इसमें दिया है 6 विड्थ, अपनी 6 विड्थ बनाइए और 3 विड्थ को आइडेंटिफाई करिए, है ना, 3 विड्थ को आइडेंटिफाई करिए। और इन 7 महीनों में आप सुनिए, 19 महीने में तो आपको 500 लोगों से मिलना है, हर रोज 1 लोगों से मिलना है, 250 ना सुनना है। बट इन 7 महीनों में फरवरी टू लेकर के अगस्त तक आपको कुछ रिहर्सल करना है, आपको कुछ छोटे छोटे प्रिपरेशन करने हैं। उसमें सबसे पहला प्रिपरेशन जिसको बनाते ही आपका दिमाग और दिल दोनों को अच्छा फील होगा, क्या है वो? आप एक फोकस बोर्ड बनाइए, अपनी 3 लेग का फोकस बोर्ड बनाइए। कल ही बनाइए इसको, कल परसों में आप वो बोर्ड बना के ले आइए, बना बनाया मिलता है, मार्केट से लेके आइए। कहते हैं ना, जो चीज आपको चाहिए ना उसको अपने आसपास रखिए। जैसे आपको अपना गोल चाहिए ना 7 महीने में कि मुझे ब्रॉन्ज जाना है ना, तो उसको डिस्प्ले करिए, और जाना कैसे है वो भी डिस्प्ले करिए। उसको फोकस बोर्ड कहते हैं, है ना। सो एक फोकस बोर्ड बनाइए। अब मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं कि उस फोकस बोर्ड में आप इन 7 महीनों में एक पावर लेग क्रिएट करें। एक लेग पकड़िए जिसमें आप 10 रिक्त गोले बनाइए। आज रात सोने से पहले 3 फोकस बोर्ड बनाइए अपने पेपर पे, और उसमें 10 रिक्त गोले बनाइए, और अपने से अपने को चैलेंज करिए कि मैं ये 10 रिक्त गोले को भरने वाला हूं नए लोगों से। जब मैं इस बिजनेस में आपकी तरह एमरल्ड की तैयारी कर रहा था, यानी बीएफआई से एमरल्ड जाने की, तो मैं बीएफआई तो हो चुका था, मैं प्लैटिनम था, फाउंडर प्लैटिनम था। सो आज मैं वही रास्ता आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं बदलेगी। फोकस बोर्ड कभी नहीं बदलेगा। 3 आइडेंटिफाई लेग से ही आप एमरल्ड जाएंगे, तरीके बदल जाएंगे। बट एक तरीका है जो कभी नहीं बदलेगा, पिछले 64 साल से नहीं बदला, आज भी नहीं बदलेगा और कल भी नहीं बदलेगा। वो क्या है? और ये काम बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, जो आज मैं आपको अपील कर रहा हूं। नए लोग सुनिए आप भी, और जो पुराने हैं आपको तो उतरना ही पड़ेगा, है ना। आप एक फिर से पावर लेग बनाइए, और जो नए लोग हैं उनको मैं एक आई वांट टू टेल यू दैट क्रिएट ए पावर लेग। पावर लेग का मतलब क्या है कि आपके किसी एक लेग में 10 रिक्त गोले पहले बनाइए। कोई नहीं है वहां पे, वो तो खाली गोले हैं। अब आज से या कल से आपकी ये चिंता होनी चाहिए कि इसमें लाइक माइंडेड लोगों को ले आना है। दैट इज योर वर्क। इसमें आप अपनी टीम की मदद लीजिए, सिस्टम की मदद लीजिए, सीडी की मदद लीजिए, टूल्स की मदद लीजिए, सेमिनार की मदद लीजिए। आप ओपन में नए लोगों को लेके आइए, बट याद रखिए कि आपने इस 10 गोले को भरना है।
कंज्यूमर से नहीं, ये आपके एडीआर होंगे। ये वो लोग होंगे जो आपके साथ बिजनेस करने के लिए विलिंग है, और यही आपका होमवर्क है। जैसे एक बच्चा आ रहा 6 से, ये 7 महीने में 7 महीने का 10 रिक्त गोले नहीं भरने हैं। ये जितना जल्दी हो सकता है इस गोले को भरिए। आप 60 डेज के अंदर भर सकते हैं, है ना। लेकिन ये 10 रिक्त गोले तो पहले बनाओ, और उसके बाद बाजू में जो दूसरा लेग है उसमें 5 रिक्त गोले बनाएंगे, और जो तीसरी लेग है उसमें भी 5 रिक्त गोले बनाएंगे। टोटल कितने गोले आपने बनाए? 20 रिक्त गोले, एम्प्टी सर्कल। और आज के बाद प्रभु से प्रार्थना करिए, या अपने को जगाइए, या अपने को डिसिप्लिन करिए, एक्टिविटी में जाइए कि दिस इज माय टास्क, ये मेरे को करना है, ऑन टॉप प्रायोरिटी। तब आप लिस्ट की ताकत समझ पाएंगे, तब आप इनविटेशन स्क्रिप्ट को बार बार सुनेंगे, बार बार कुलीन देसाई को सुनेंगे, कुमार को सुनेंगे, जिन्होंने भी इनविटेशन पर, आमंत्रण कैसे करें पर बोला है ना, आप उसको सुनिए। प्लान दिखाना इंपॉर्टेंट नहीं है इस बिजनेस में, वो तो बहुत सरल है। लिस्ट बनाना भी सरल है, फॉलो अप करना भी सरल है। इस बिजनेस के अंदर यदि कोई चीज कठिन है तो वो है लोगों से अपॉइंटमेंट लेना। उसकी तैयारी करो ना, फेल हो फिर तैयारी करो। लिस्ट इतनी बड़ी होने वाली है कि आपको 250 तो ना सुनना ही है। बिगिन विथ एंड इन माइंड। आप अंत को ध्यान में रखिए कि यार 19 महीने में 250 लोग को मैं रिजेक्ट करने वाला हूं। मैं आपको सच बताऊं, आपके ऑर्गेनाइजेशन में इन 19 महीनों में 10 प्लेयर पैदा होंगे जिनकी मदद से आप इस बिजनेस में कहीं भी पहुंच सकते हैं। इवन यू कैन सरप्राइज विद द बिग रिजल्ट। इस बात पर आप यकीन कर सकते हो। पर याद रखना, इस सर्कल में जितनी भी बातें मैंने डिस्कस की उसको आपको करना है, और ये 7 महीने का आपका होमवर्क है, जो कि 19 महीने यानी नेक्स्ट सिल्वर जुबली के मंथ को इंपैक्ट करेगा। ठीक है जी, आप तैयार हैं इसके लिए, है ना? कितने लोग तैयार हैं? चलो चैट बॉक्स में जल्दी से लिखो, कितने लोग तैयार हैं कि वो 10 रिक्त गोले पहले बनाएंगे आज रात में सोने से पहले, और कल व्हाइट बोर्ड या परसों तक व्हाइट बोर्ड मैनेज करके और आप अपने ऑफिस में उसको डिस्प्ले करेंगे। रुपेश, ओके, साधना, ओके, थोड़ा फास्ट करो। साधना सेठ जी, निशा, मैं भी तैयार हूँ। राम जी, गीता जी, आप मुझे ये सब दिखाएंगे करके। आकाश, ओके, समर्थ जी, ओके ओके, स्मिता गादरी जी, विनोद जी, ओके, नीतू सिंह जी, थैंक यू ममता जी। चलो अब मैं समझ गया कि मुझे जितने लोग सुन रहे हैं अभी, हाउ मेनी पीपल आर देयर? 77 पीपल। मैं इसमें से ये मान के चलता हूं that the 50 people are going to make this tomorrow or day after tomorrow. Okay? All right. आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, आप व्हाइट बोर्ड ले आएंगे, है ना? कंजूसी मत करिएगा। आप चाहे तो इस पेपर पे भी बना सकते हैं, लेकिन मिटाएंगे कैसे इसको, है ना? फिर मैं आपसे गोले बनवाऊंगा। यही मेरा काम है अगले 7 महीने, सिर्फ गोले बनवाना आपसे, है ना? इससे न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, लेकिन उससे पावरफुल रिजल्ट देगा आपको, राइट जी? सो व्हाइट बोर्ड पे आपको एक लेग में 10 रिक्त गोले, दूसरे में 5 और तीसरे में 5 रिक्त गोले बनाने हैं। और फिर मेरे साथ आपकी ट्यूनिंग ये होनी चाहिए, मेरे साथ में जो ये मीटिंग में करता हूं, कि लेट अस सी कि आप किस महीने के अंदर तक जाने पर आपके ये रिक्त गोले व्यक्तियों से भर गए, ड्रीमर से भर गए। उनमें से कुछ 3% जाएंगे, कुछ 6 जाएंगे, और कुछ BFI होंगे जो आज आपके पास नहीं है। एंड दैट इज द पर्पस ऑफ डूइंग दिस एक्टिविटी। यही कारण है इस एक्टिविटी को आपसे कराने का, क्योंकि कई बार हमारे अंदर इतनी इनर्शिया आ जाती है, जंक लग जाता है कि इंपॉर्टेंट और अर्जेंट काम को छोड़ करके बाकी सारा काम करते इस बिजनेस का, है ना? ये कौन करे? सक्सेस तो यहीं से मिलनी है आपको, फाइनेंशियल सक्सेस यहीं से मिलेगी आपको।
इवन आपको फ्रीडम भी यहीं से मिलेगी, जो मैं आपको ये प्रैक्टिस बता रहा हूं। अब इसको करने के लिए हम लोग एक और काम करेंगे। आइए अब आपको बांधने की कोशिश करते हैं। आप यदि बंधने के लिए तैयार हैं तो क्या करना होगा आपको? आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझको ये काम करना है, तो आप एक 60 डेज का प्रोग्राम है जिसको हम 60 डेज बूट कैंप प्रोग्राम, जिसकी कल एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आपको दिख रहा होगा ये, है ना? इसमें 6 पॉइंटर मैं जल्दी से पढ़ लेता हूं। डू यू एग्री टू द 6 पॉइंटर टू ग्रोथ इन 60 डेज बूट कैंप एंड इट इज द स्पीड टू योर ब्रांच पेन। ये आपको प्रॉमिस करेगा कि यदि आपने इसको कोऑपरेट किया मंथ आफ्टर मंथ, पहले 60 डेज आपको करना है ना? इसको हम फिर से लॉन्च करेंगे 10 तारीख से। पहला काम है 30 प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग आपको लेनी है 60 दिनों में। यानी ये आपको लिखना नहीं है, ये आपके पास होगा। 30 न्यू प्लान्स दिखाने आपको 60 दिन के अंदर। 30 न्यू कस्टमर रजिस्टर करना है बाय सेल्फ, खुद के द्वारा। 20 मिनिमम वेब ऑर्डर करना है, और उस ऑर्डर को जो आप करेंगे ना, वेब ऑर्डर, वो आप व्हाट्सएप करेंगे। अभी हम लोग ये जितने भी लोग 60 डेज बूट प्रोग्राम में आएंगे ना, हम एक व्हाट्सएप ग्रुप कल तक बनाएंगे, कल की मीटिंग के बाद, और उसमें जितने लोगों ने रजिस्टर किया है वो सारे उस व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएंगे। जब आप आ जाएंगे तो व्हाट यू हैव टू डू, लास्ट ईयर आई हैड मेड एम्प्टी सर्कल, ओके, और 60 रिटेल क्लोज करने हैं 60 डेज के अंदर, ठीक है? यदि आप एग्री करते हैं तो आप ये व्हाट्सएप ग्रुप में इसको, है ना, मैं आपको भेज दूंगा, ये आप मुझे उस व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी अनुमति देंगे। क्या होगा इससे? कुछ लोग कहेंगे मैं अभी इंस्टाग्राम पे एक्टिव नहीं हूं, मैं भी नहीं हूं, ओके, जबकि मेरे फॉलोअर्स बहुत हैं। हम नहीं है वही तो बनना है। मुझे वेब ऑर्डरिंग नहीं करने आता है ना? तो जो नहीं आता है वही तो करना है दोस्त। कल को मान लो एमवे ऑफिसेस पूरे हिंदुस्तान से वाइंड अप हो गए, अमेजॉन का ऑफिस कहाँ है, फ्लिपकार्ट का ऑफिस कहाँ है? आपको यदि कुछ शर्ट, पेन, पिक्चर, सीनरीज, जूते, कुछ भी मंगाना होता है, आप अमेजॉन के ऑफिस में जाते हैं या वेब ऑर्डर करते हैं, है ना? आप सोचिए इस चीज को। तो जो नहीं आता है, ये 60 डेज बूट कैंप प्रोग्राम को आपको कोऑपरेट करना है, और बाद में आप देखना 60 दिन के बाद आप में एक कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। ओह माय गॉड, अब तो मुझे ऑर्डर भी करने आता है। ओह माय गॉड, नाउ आई कैन स्पॉन्सर पीपल डिजिटली, आई कैन क्रिएट पीसी, प्रीफर्ड कस्टमर। तो ये 60 दिन में एक तरीके से एक ऐसा एफर्ट जो आप डालेंगे जिससे आज से आप बेहतर होंगे, एक डायरेक्शन में होंगे सक्सेस की, अलाइन होंगे आप सक्सेस की तरफ। और इट्स टू अर्ली टू मेक एन ओपिनियन, बट स्टिल आई कैन से यू कि इस 60 दिन के अंदर आप नए बीएफआई भी हो जाएंगे, यदि नहीं है, या आपके नीचे बीएफआई हो जाएंगे। एक शानदार बिजनेस करने का ये तरीका है ना, बट कोई कंपल्सन नहीं है, आपके ऊपर है, ठीक है? यदि आप ऐसा करते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, तो आपके साथ दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कि कल की मीटिंग में आप अपनी पूरी टीम को कोऑपरेट, कल लेडीज मीट नहीं है ना? लेडीज, आपके लिए एक अनाउंसमेंट है कि देयर इज नो लेडीज मीट, क्योंकि आज हमारी एक मीटिंग थी उत्तराखंड नारी शक्ति, है ना? तो कल लेडीज मीट नहीं है, सैटरडे को होगा। तो कल आप सब लोगों को 7 बजे शाम की मीटिंग को प्रमोट करना है, 1-1.25 घंटे की वो मीटिंग है, और उसमें बिल्कुल एमवे के स्टाफ होंगे, हम बिल्कुल ब्रशअप हो जाएंगे, एंड देन फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो वी आर गोइंग टू रियली वर्क ऑन दिस। हम इस पे काम करेंगे, सीखेंगे, गलतियां करेंगे, देखें क्या होता है। लेट अस फाइंड एन अ न्यू एक्सपीरियंस, एक नया अध्याय जुड़ेगा हमारे बिजनेस के अंदर। इस बूट कैंप से मुझे क्या फायदा होगा, है ना? इस 10 सर्कल बनाने से, है ना, मेरे अंदर क्या चल रहा है, व्हाट आई एम गेटिंग। एंड जैसे कल 7 तारीख हम लोगों ने क्लोजिंग का एक चेंज किया है, जो पहले हम 4 क्लोजिंग करते थे, आज हम लोगों ने डिसाइड किया कि फरवरी से ऑनवर्ड 19 महीने हम 7, 17, 27, 7th ऑफ एवरी मंथ फर्स्ट क्लोजिंग, फिर 17th ऑफ एवरी मंथ सेकंड क्लोजिंग, फिर 27th ऑफ एवरी मंथ थर्ड क्लोजिंग करेंगे।
फिर 8, 18, 28 को हम उसको रिव्यू करेंगे। जैसे आज आपने क्या रिव्यू किया, है ना? आपने फरवरी माह में जो भी गोल सेट किया था, पहले तो गोल सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आपने अपलाइन के साथ बैठ के गोल सेटिंग किया था, है ना? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस बिजनेस में यदि गोल नहीं है ना, तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे, है ना? इसमें बहुत टॉक सुना होगा आपने बहुत सारे लीडर से। इसलिए मैं आपको इनकरेज करता हूं कि गोल सेट, कहते हैं ना, गोल तो सेट करो, मिले या ना मिले, पहले सेटिंग करो। शॉर्ट टर्म गोल बनाइए। अब जैसे 60 डेज जो बूट कैंप है, ये शॉर्ट टर्म गोल है। मिड टर्म गोल क्या है कि 7 मंथ में मुझको ब्रॉन्ज क्रिएट करना है। आप एक डिसीजन से अपने आप को गुजारिए, सोचिए, आप थिंक हार्ड। उससे क्या होगा कि इट इज ऑल गोइंग टू हेल्प। आपकी ये तैयारी है एक तरीके से कि आप सिल्वर जुबली मंथ में जब सितंबर में एंटर करेंगे, जब एमबे फेस टू फेस अगस्त में अनाउंस करेगा, हो सकता है इसमें कुछ लोग एएलएस ग्रीस, जो कि एक बहुत बड़ा ट्रिप होगा, फैमिली ट्रिप होगा, है ना? मेरे ख्याल से अभी भी मैं 90% श्योर हूं कि ये फैमिली ट्रिप है। आप सोचिए, आप अपनी फैमिली के साथ उस ट्रिप में हो सकते हैं। आप एक सवाल उधर से पूछ सकते हैं, क्या 19 मंथ में मैं नया व्यक्ति हूं या 6% हूं, क्या मैं ये ट्रिप क्वालिफाई कर सकता हूं? कुछ भी किया जा सकता है, क्यों नहीं कर सकते हैं? व्हाई नॉट? इट ऑल डिपेंड्स हाउ यू प्रिपेयर राइट नाउ। आज आप कैसे अपने आप को तैयार करते हैं इन 7 महीनों में, वो डिसाइड करेगा कि अगले फिजिकल ईयर में। हाँ, एक चीज का मैं आपको वादा करता हूं, दैट यू कैन अफोर्ड टू गो प्लैटिनम। आप प्लैटिनम जरूर चले जाएंगे। एंड गोइंग प्लैटिनम इन 19 मंथ्स आल्सो अ बिग डील। ये भी एक बहुत बड़ी सक्सेस है। आज यदि आप प्लैटिनम नहीं है ना, तो एक प्लैटिनम भी बहुत बड़ी सक्सेस है, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट, इन टर्म्स ऑफ रिकग्निशन। एमवे बिजनेस में कोई भी बंदा डायमंड जाने से पहले प्लेटिनम जाता है ना? सो इट्स अ सिग्निफिकेंट सक्सेस इन एमवे इंडिया। ओके, तो लेकिन ये सब कुछ करने से पहले क्या आप गोल सेटिंग करते हैं, फिर उसको रिव्यू करते हैं? क्योंकि आप इंडिविजुअली आप क्या कर सकते हैं, खेल सकते हैं, पर आपकी चैंपियनशिप डिपेंड करती है, कुछ प्लेयर्स आपको ढूंढने हैं प्लान दिखा करके, और उनको हेल्प करना है उनके गोल को दिलाने में। और कई कई बार हम इस एरिया में बैकफुट पे होते हैं, या हम भूल जाते हैं कि ये भी मेरा काम है क्या। अरे मेरा काम तो शायद सीडी सुनना है, किताब पढ़ना है, सेमिनार में आ तो जाता हूं मैं, कल 7 बजे आ जाऊंगा मैं, है ना? इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कमिंग एट 7 o'clock इफ यू आर नॉट इन गोल। क्या फर्क पड़ेगा दोस्त, है ना? इंपॉर्टेंट तब है जब आप एक गोल में हैं। अदरवाइज 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद आप एक सवाल कर सकते हैं कि सर मैं 7 साल में कहां पहुंचा इस बिजनेस में, 3 साल में कहां पहुंचा इस बिजनेस में। क्योंकि आप इस बिजनेस में 3 साल तो छोड़िए, 30 साल में भी कहीं नहीं पहुंचेंगे यदि आप अपने अंदर एक आमूलचूल परिवर्तन नहीं करते। और वो परिवर्तन है दैट आर यू इन गोल। और गोल बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके ऊपर एक स्ट्रैटेजी बनाइए, फिर अपलाइन के साथ रिदम में आइए। तो उनको बोलिए कि मैं आपको अपना रडार समझ रहा हूं, प्लीज टेक ऑफ माई फ्लाइट टू द डेस्टिनेशन। मेरे एरोप्लेन को मेरी मंजिल तक पहुंचाइए। या आपकी बात ही नहीं होती अपलाइन से, कहां पहुंचोगे यार? एक कोच, एक मेंटर इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा ऑक्सीजन का काम करता है। If I think without my upline, without tools to build this business, let me tell you, it is going to be one of the toughest business on this earth. नहीं किया जा सकता फिर इसको। But when I use my upline, when I use tool, when I use all this seminar stuff, then it becomes so easy. फिर इससे सरल कोई बिजनेस ही नहीं है, क्योंकि आपको एक बहुत बड़ा चीज मिलता है, and that is called the leveraging others people, है ना? Wisdom, experience, knowledge, skill, ability.
और ये हम करते नहीं। सो यू हैव टू डिसाइड वेयर यू हैव टू बी गुड, है ना। आपको कहाँ बहुत अच्छा होना है ये आपको डिसाइड करना है। और ये बहुत जरूरी है कि अगले 19 मंथ्स में बी क्लोज टू योर अपलाइन। अपलाइन के क्लोज हुई, उनके साथ मिलके काम करिए, एक सिनर्जी क्रिएट करिए, मस्ती से करिए, डोंट टेक एज ए बर्डन। यही एक बिजनेस है यार जो आप दाल रोटी के लिए नहीं कर रहे हो, ये बिजनेस आप अपने सपनों के लिए कर रहे हो। दाल रोटी के लिए तो आपके पास एक प्रोफेशन है ना। हमने कभी नहीं कहा आप इसको एज ए फुल टाइम करिए जो बिगिनर्स हैं। मैं इसको तब किया फुल टाइम व्हेन आई वाज क्लियर कि इस बिजनेस के माध्यम से हिंदुस्तान का मैं डायमंड जरूर जाऊंगा, ऊपर वाले के आशीर्वाद से। ये आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये आपकी करेज होना चाहिए। ओके, तो क्या रिव्यू किया आपने? फिर अब 17 तारीख को आप किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं, अपने लोगों को कहां लेके जाएंगे, है ना। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज, इस बिजनेस के अंदर एक बहुत बड़ी एक शब्द है जिसको प्रमोशन कहते हैं, वो बहुत जरूरी है। कोई भी चीज का प्रमोशन, यदि आप इनविटेशन खूब बोलते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, वही तो आएगा, वही तो आएगा आपके पिच पर। यदि आप इवेंट प्रमोट कर रहे हैं, यदि आप किताब किसी को प्रमोट करते हैं, सीडी प्रमोट करते हैं, कोई तो रिलेट करेगा आपकी सीडी से, कोई तो करेगा। आप मैजिक ऑफ थिंकिंग बुक देते हैं किसी को, वो बोलेगा साहब ये किताब पढ़ने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, बट इसका क्या मतलब था, फिर बताओ ना उसको आप। तरीके अलग हो सकते हैं, पर्पस एक ही है, ब्रिंगिंग पीपल इन दिस नेटवर्क फॉर देयर सक्सेस। लोगों को लेके आना है, वो रिक्त गोले में उन लोगों को ढूंढ के ले आना, पकड़ के लेके आना है जो लाइफ में हो सकता है विनर ना हो, कुछ एरिया में लूजर हो। उनको एक मौका दीजिए कि इस प्लेटफॉर्म से आप विनर हो सकते हैं। यदि आप सैकड़ों लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, ऑफर दिस अपॉर्चुनिटी, बिकॉज भगवान का ये गिफ्ट है जो आपको मिल चुका है ना। एक दिन आप भी कहोगे कि इसी स्टेज से बोलोगे, आई एम ए डायमंड, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट ये है कि मैं सैकड़ों लोगों की सक्सेस का कारण बना उस ऊपर वाले के आशीर्वाद से। And इसलिए heavy gratitude to this business, to my upline, and to this incredible system. So build this business with your dream. For आपका जो ड्रीम है उसके लिए इस बिजनेस को, of course the dream is important. कितने लोगों ने, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप चैट बॉक्स पे हिम्मत बटोर के लिखिए, कितने लोगों ने अपनी गोल्डन डायरी को, ड्रीम बुक वो नाम है और उसको गोल्डन डायरी कहते हैं, कितने लोगों ने अपने ड्रीम बुक को कल देखा और उनकी आंखों में आंसू आया, या इस वीक में देखा एंड दे हैड ए टीयर इन देयर आईज? चैट बॉक्स पे कौन लिखेगा? और फिर शेयर करो कौन सा ड्रीम था। एनीबडी? नोबडी? आपने ड्रीम बुक ही नहीं देखा। आकांक्षा तिवारी, कौन सा ड्रीम था आकांक्षा जिसको देखने के बाद? आदित्य राज, वो कौन सा ड्रीम था? मैं डेली देखती हूँ। रितिका, ओके राइट, 1 करोड़ पर मत, आदित्य राज सुनकर। आप उस ड्रीम की मैं बात कर रहा था जिसको देखने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ जाए, आपको लगे कि मैं, आई एम नॉट वर्किंग इनफ, मैं बहुत ज्यादा काम नहीं कर रहा हूं इस बिजनेस में, इस ड्रीम को पूरा करने के लिए। I have to get up, I have to be excited, I have to be firm, I have to be decisive, I have to start small. मेरे को शुरू करना चाहिए। BBI, that's great आदित्य, ये सही बोला, रियल है। इसको देखने के बाद यू शुड हैव, एक कहता ना अंदर से खुशी होनी चाहिए कि मैं, आई एम क्लोज टू दिस, आई एम गोइंग टू मेक इट हैपन। ओके, आई नो स्मिता जी, you have to decide कि आप किस चीज के लिए तड़प रहे हो।
यदि आप में तड़फ नहीं है तो कहीं नहीं पहुंचोगे, है ना। आई एम नॉट सेइंग कि आप सक्सेसफुल नहीं है अपने लाइफ में। यदि आपने इस बिजनेस को किसी पर्पज के लिए, एक ही सही, यदि उसके लिए इसको ज्वाइन किया है, तो यार तड़फ कौन पैदा करेगा? आपका पड़ोसी या आपकी मौसी? आपको पैदा करना पड़ेगा। Okay, great. So let me tell you, my dear, when I see my mother compromising, very nice, Khushbu, you are so real. Look at your dream every day. Look at, don't miss it. I know, Khushbu, because I have met your parents and I know them. God bless you. There are so many people in this business in the last 20 years to whom I know. मैं आपको बस यही बात कह के खत्म करने वाला हूं। मैं पिछले 24 साल से कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जो विन कर चुके हैं, एंड देवर जस्ट लाइक यू। वो आपकी तरह थे, बट उनके काम आपसे अलग थे। दे डिसाइडेड, दे फिनिश्ड, दे डिड नॉट कॉम्प्रोमाइज, दे डिडंट क्विट, दे वर रेगुलर, दे वर कंसिस्टेंट, दे डोंट हैड जंक, they were not in inertia, they were all the time thinking, rest not till the goal is achieved. तब तक विश्राम नहीं करेंगे जब तक अपने सपनों को पा नहीं जाते हैं। I know them personally. मैं आपसे उनकी बात करवा सकता हूं। आप बात करते हुए आपको लगेगा कि अरे इनमें हमें तो कोई अंतर नहीं है, पर एक अंतर है, दे आर विनर, और आपको पहुंचना है। दोनों ही खूबसूरत है, बट आप में तड़प होना चाहिए और उनसे आपको इंस्पिरेशन लेना चाहिए। ओके, तो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से माय डियर, है ना। हमें लॉ मिलने वाला है, हम बहुत खुश हैं। मैं तो इतना एक्साइटेड हूं, आपको बता ही नहीं सकता, है ना, राइट। ताकि मेरी जो लीगेसी है, मेरा जो एम्पायर है, जो अभी तक 23 सालों में मैंने बिल्ड किया है, वो सेफ है, सिक्योर्ड है, प्रोटेक्टेड है लॉ के द्वारा। कोई छीन नहीं सकता उसको, और ये अंदर से बहुत खुश करता है। तो मैं आप सबको बधाई देता हूं इन एडवांस। सो 19 महीने की इस जर्नी को एंजॉय करिए, पीसफुल होकर के, खुश होकर के काम करिए, काम बोलता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। ओवर टू मोहित। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी अच्छा अपने एक्सपीरियंस